स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 के लिए चैप्टर 1 अपनी संख्याओं की जानकारी। आज मैं आपको इसका पूरी तरह से सॉल्यूशन बताऊंगी और स्टार्टिंग से बिल्कुल इजी मेथड से मैं आज आपको इसकी सारे क्वेश्चंस समझाऊंगी। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको मैथ्स की सबसे शुरुआती चीज बताऊंगी जो इस प्रश्नावली को पढ़ने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इकाई दहाई। हालांकि बहुत से स्टूडेंट्स को ये सब आता है समझ में, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज को नहीं जान पाते हैं। तो आज मैं आपको स्टार्टिंग से इस चीज को समझाऊंगी। तो ये जो आपको सारणी है वो जरूर याद रखनी है। स्टार्टिंग में आता है इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। यहाँ पर क्या होता है कि संख्याओं को पहचानने के लिए ये सारणी आपके लिए बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है और इसे याद करना आपको करना ही है। मतलब इसे याद करना या फिर इनको आपको समझना आना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो जब भी हम इकाई से संबंधित कोई संख्या लिखते हैं तो वहां पर जैसे कि मैंने आपके सामने 1 लिखा, तो आप ऐसे बता दोगे, मैं आपसे पूछूंगी कि बच्चों ये क्या है, तो आप ऐसे बता दोगे कि मैम ये तो 1 है। ठीक है, तो यदि मैं आपके आगे या इस 1 के आगे हम क्या लगा देंगे, मैं 1 0 लगा दूंगी, तो ये चीज क्या बन जाएगी। तो ऐसे तो आप आराम से इसे पहचान सकते हैं कि हाँ, आप बताओगे कि मैम ये तो 10 बन गया। तो यदि मैं इसके आगे 2 0 और लगा दूंगी तो ये क्या बन गया, सैकड़ा बन गया। उसके आगे यदि 2 0 को हटा के मैं 3 0 यहाँ पे लगा दूंगी या फिर 1 0 हम वापस से उसमें ऐड कर देंगे सैकड़ा में, तो वहां वो बन जाएगा हजार। हजार भी बोल सकते हैं आप, या फिर उसको आप 1000 भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 3 0 के स्थान पर 4 0 लगा दिए, यहाँ मैंने बीच में कोमा लगा दिया, तो वो क्या बन जाएगा, 10,000 बन जाएगा। और उसका अगला यदि 4 0 की जगह मैंने यहाँ 5 0 ऐड कर दिए 1 के साथ में, तो वहां पर लाख बन जाएगा। जैसे कि आपको बताना हो कि हाँ लाख है, तो वही 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, तो वहां पर 5 0 होते हैं। ये आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। अगला है जैसे कि मैंने आपको 5 0 के साथ में यदि हमने 1 0 और ऐड कर दिया, मतलब 6 0 यदि मैंने लगा दिए, तो वहां पर क्या बन जाएगा, वो 10 लाख। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि 10 लाख को हम किसी और चीज में भी कन्वर्ट करके बोलते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, 1 मिलियन। 1 मिलियन या फिर 1 मिलियन। मतलब 1 मिलियन किसके बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है। जैसे यदि आपको 1 मिलियन के से संबंधित क्वेश्चन आ जाए कि 1 मिलियन बराबर क्या होता है, तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि 1 मिलियन का मतलब वहां पर क्या होता है, 10 लाख होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 1 मिलियन का मतलब 10 लाख या फिर 10 लाख लिखा जा रहा है, तो वो 1 मिलियन के बराबर है। मतलब कि दोनों चीजों का जो मतलब है, जो चेंजेस करके अगर यदि आपको संख्या के रूप में लिखना है, अंकों के रूप में लिखना है, तो आप इस रूप में उसको लिख सकते हैं। अगला है करोड़। तो अब हम यहाँ पे शून्य लगा देंगे, 1 2, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, 1 करोड़ बन गया। मतलब कि 1 करोड़ हम इस तरह से ये रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरी सारणी बताई है इकाई से लेके करोड़ तक। तो आपको ये सारणी, ये चैप्टर 1.1 को पढ़ने के लिए या फिर आगे के मैथ्स को पढ़ने के लिए याद होना अनिवार्य ही है, क्योंकि हमारे जो आगे के प्रश्न स्टार्ट होंगे या हमारी प्रश्नावली जो स्टार्ट होगी वो इन्हीं सारणी के ऊपर डिपेंड है। जो फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो इसी सारणी पे डिपेंड है, और इसके आगे का सॉल्यूशन मैं आपको अभी बताती हूँ। तो चलिए, सारणी को मैंने आपको बता दिया है। तो सारणी को आपको याद करने के बाद में अब हम प्रश्नों के ऊपर आते हैं। तो क्लास 6 के लिए चैप्टर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है आपकी बुक में कि रिक्त स्थानों को भरें।
अब आपको यहाँ पे बताना है जैसे कि 1 लाख, पहला जो प्रश्न है वहां पर आपको दिया है 1 लाख बराबर, यहाँ पे आपको डेश दिया गया है, रिक्त स्थान दिया गया है और उसके बाद बता रखा है 10,000। तो 10,000, तो अब आपको क्या करना है कि इस रिक्त स्थान में ऐसी कौन सी संख्या आएगी कि वो किसके बराबर होगी, 1 लाख के बराबर होगी। तो अब हम इसको कैसे पता करेंगे, जैसे कि पहले आपको 1 लाख लिखना है, तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ शॉर्ट में। जैसे 1 लाख आपने लिखा, मैंने आपको सारणी में बताया ये कि 1 लाख में कितने शून्य होते हैं, 5 शून्य होते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, 1 लाख लिख दिया। अब आपको ऐसी संख्या यहाँ पे रखनी है कि उसको इस संख्या से मल्टीप्लाई करने पर आंसर ये आए, मतलब कि 1 लाख ही आए। तो आप वहां पर क्या रखेंगे, जैसे कि आपने 10,000 यहाँ रखा, 10,000 आपने यहाँ रखा, ठीक है। तो अब आप इसके साथ में किसको रखेंगे, 10 को रखेंगे। तो 10 को रखने के बाद में जो इसका एक शून्य है, या गुणा करने के बाद में जो इसका शून्य है वो किसके साथ लग जाएगा, इस 10,000 के साथ लग जाएगा, क्योंकि इसका जो शून्य है वो किसके साथ लगेगा, 10,000 के साथ लग जाएगा। 10,000 कहाँ से आया है, जैसे मैं डाउट आपका क्लियर कर देती हूँ कि 10,000 क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हमको कोई संख्या रखनी है, तो हमने क्या रखा है, वहां 10 रखा है। तो 10 रखने के बाद में हमारा जो सवाल का जो आंसर है वो कैसे आता है, जैसे कि यहाँ हमने 10 रखा, 10,000 के साथ में ये 10,000 हमने इस तरह से लिखा। जैसे पहले हमने इसको किस में चेंज कर दिया स्टूडेंट्स, मैथ्स में हमने या फिर अंकों में इसको चेंज कर दिया है। अब चेंज करने के बाद में हमने यहाँ पे 10 का एक शून्य और बढ़ा दिया है। तो एक शून्य और बढ़ा दिया है, मतलब कि हमने एक दहाई और बढ़ा दिया है। और दहाई का मतलब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि दहाई का मतलब वहां पे क्या होगा, 10 होगा। तो वहां पर दहाई बढ़ने के बाद में ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो ये संख्या है वो किसके बराबर हो गई है, 1 लाख के बराबर हो गई है। तो ये आपको प्रश्न में दिख ही रहा है कि हमें संख्या में भी सामने क्या लाना है, 1 लाख ही लेके आना है। तो अब हम इस रिक्त स्थान में कौन सी संख्या भरेंगे, 10 भरेंगे। ये देखिए, या तो आप 10 अंकों में लिख सकते हैं या फिर शब्दों में लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने अंकों में लिखा है, यदि आप चाहे तो उनको शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो जैसे अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में जैसे कि 1 मिलियन है, 1 मिलियन आपको दे रखा है, तो कई 100,000 पे के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि उस रिक्त स्थान में क्या आएगा। तो उस रिक्त स्थान में क्या आएगा, सबसे पहले आपको वहां पर कितना लिखना है, 100,000 लिखना है। तो 100,000 को आप लिख सकते हैं, 100,000 इस तरह से होंगे। 100,000 का मतलब क्या होगा, आपके लिए 1 लाख ही होगा, ठीक है। तो अब 1 मिलियन आपको बताना है। तो जैसे कि मैंने आपको सारणी में इससे पहले मैं बता चुकी हूँ कि 10 लाख का मतलब भी क्या होता है, 1 मिलियन ही होता है। तो यहाँ पर हमने 100,000 मतलब कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसको हमने अंक में बदल दिया। तो 100,000 को हमने किस तरह से लिखा, जैसे कि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पहले मैंने 100 लिख दिया, उसके बाद में 1000 में कितने जीरो आते हैं, 3 जीरो आते हैं। तो मैंने उसके बाद में आपको 3 जीरो लिख के बता दिए। और इनको एक करने के बाद में यहाँ पर हमको कौन सी संख्या प्राप्त हुई, यूं ही दिख रहा है कि वहां पे हमको 1 लाख प्राप्त हुई। लेकिन अब हमें उस 100,000 के अंदर ऐसी कौन सी संख्या जोड़नी है कि आंसर हमारा क्या आए, 1 मिलियन ही आए। तो 1 मिलियन कैसे आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 लाख में कितना मिलियन होता है, 1 मिलियन होता है। तो आपको 1 लाख को किस में बदल देना है स्टूडेंट्स, 10 लाख में बदल देना है। तो वहीं पर वो क्या बन जाएगा, 1 मिलियन बन जाएगा। तो बस आपको इसमें क्या जोड़ना है, एक जीरो और जोड़ देना है, जैसे कि दहाई का 10, ठीक है। तो वहां पर आप यदि एक जीरो और जोड़ेंगे तो ये किस रूप में बन जाएगा, 10 लाख के बन जाएगा। और 10 लाख में बनने के बाद में इसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, 1 मिलियन या फिर 1 मिलियन भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम कौन सी संख्या रखेंगे, 10 ही रखेंगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, 1 करोड़ है। 1 करोड़ भी हमें वही बताना है कि 10 लाख में हमें ऐसी कौन सी संख्या को साथ रख के सॉल्यूशन करना है कि आंसर किसके बराबर आए, 1 करोड़ के बराबर आए। तो सबसे पहले हम वहां पर इस जो शब्द है या फिर ये जो संख्या है इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मैथ्स में कन्वर्ट करेंगे या फिर अंकों में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको 10 लाख को मैथ्स में कन्वर्ट करा,
ये इस तरह से। वहां पर भी वही चीज होगी, हम क्या करेंगे, दहाई का जो 1 0 है हम इसमें लगा देंगे, और हम जैसे ही इसमें लगाएंगे तो वो किस रूप में चेंज हो जाएगी, 1 करोड़ में चेंज हो जाएगी। मतलब सामने हमारे पास में कौन सी संख्या आ जाएगी, 10 लाख की जगह 1 करोड़ आ जाएगी। तो वहां पर भी वो कौन सी संख्या है, दहाई की। दहाई का मतलब 1 0 है, और 1 0 हम यहाँ लगा देंगे तो ये देखिए हमें किस रूप में प्राप्त हो गया, 1 करोड़ में हमें प्राप्त हो चुका है। तो 1 करोड़ में प्राप्त होने के बाद में अब हम आसानी से इसे बता सकते हैं कि वहां पर कौन सी संख्या आएगी, 10 आएगी। तो 10 को 10 लाख से यदि हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम वहां पर कौन सी संख्या को पाएंगे, 1 करोड़ को पाएंगे। अब जैसे कि अगला प्रश्न है 1 मिलियन, तो अगला प्रश्न है जैसे कि 1 करोड़। तो अब हमें 1 करोड़ बताना है कि कितने मिलियन बनके 1 करोड़ बनते हैं। तो ये अब हम माइंड में ही इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 मिलियन बनता है कितने लाख से, 10 लाख से। तो सबसे पहले हमें 10 लाख को 1 करोड़ में कन्वर्ट करना है। तो यदि आप 10 लाख को 10 बार लिखोगे तो वहां पर वो क्या बन जाएगा, 1 करोड़ बन जाएगा। तो बस हमें आसानी से इसका सॉल्यूशन मिल गया है स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर 10 लिखेंगे, मतलब कि यदि 10 मिलियन को मिलाया जाए या 10 मिलियन को कन्वर्ट किया जाए तो वहां पर वो किस रूप में प्राप्त होगा, हमें 1 करोड़ में प्राप्त होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। वहां पर हमें दिया हुआ है 1 मिलियन। तो अब 1 मिलियन ये तो नॉर्मल चीज है, मैंने आपको पहले सारणी में बता ही दी है कि 1 मिलियन का मतलब कितने लाख होता है। तो बस वही शब्द को या फिर वही अंक को हमें किसमें भरना है, रिक्त स्थान में भरना है। तो वहां जैसे कि आपको पता ही है कि 10 लाख, 10 लाख बराबर कितना होता है, 1 मिलियन होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखिए मैंने आपको सभी रिक्त स्थान भर के बता दिए हैं। आपको इस सवाल में ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको ये करना है कि जैसे कि यहाँ पे 1 लाख दे रखा है और यहाँ पे आपको अंकों में शब्दों में संख्या दे ही रखी है। तो शब्दों में जो संख्या दे रखी है सबसे पहले आपको उसे कन्वर्ट करना है, किसमें, अंकों में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया कि 10,000 जो शब्द हैं तो 10,000 को हमें अंकों में लिखना है, जैसे कि 1 0 फिर 000 लिखने के बाद में 10,000 किया। अब आपको 10,000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, या 10 को फिर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या अंक मिलेगा, वहां पर 1 लाख मिलेगा। ठीक है, इसी तरह आपको सारे प्रश्न सोल्व करने हैं और इसी तरीके के आप अदर जो क्वेश्चंस हैं वो भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो ये चैप्टर फर्स्ट का है, फर्स्ट क्वेश्चन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और ये सभी प्रश्नों के जवाब आपको मैंने हमारी इस वीडियो में दिखाए हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।